आज थोड़ा सा ठंड है, बारिश है, एक्स है, वाई है, थोड़ा सा और कभी उसकी जुबान पे नहीं आता, वो है फीमेल। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां कहां किस किस चीज से गुजरते हो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एहसास तो आपके अंदर है। हम तो केवल बोल रहे हूं, मैं तो केवल बोल रहा हूं। और ये सब चीजों के लिए भी, क्योंकि मैं एक व्यक्ति से मिला और इनर इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई या सीखना। तो मैं उस व्यक्ति के पास गया, और इंडिया में बहुत फेमस है वो सदगुरु, अगर आपने नाम सुना हो तो उनके पास गया और मेरे को लगा कि कुछ सीखना चाहिए। तो उनका एक कोर्स है इनर इंजीनियरिंग, और वो कोर्स मैंने किया, और तब मुझे पता चला कि सब कुछ तो अंदर ही है। और कितने एग्जाम्पल जब सदगुरु देते हैं इवन फीमेल्स के ऊपर, कि एक फीमेल क्या क्या गो थ्रू करती है। ऑब्वियसली मेल्स उसे बहुत कम गो थ्रू करते हैं, इसमें कोई दिक्कत मतलब कोई बात नहीं है बताने की। मेल्स अपने लिए एक्सटर्नल, बाहर ऑफिस के लिए या घर से बाहर जाके फेस करते हैं, बट फीमेल हार्मोनल इश्यूज से लेके डिफरेंट जो इंटरनली करती है, वो हेड्स ऑफ होता है, नो डाउट अबाउट इट। और शायद हम लोग यानी कि मेल्स एक केवल कह के या समझ के ही समझ जाते हैं कि ठीक है यार ये प्रॉब्लम है, बट जो गो थ्रू करना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि आज जो आप हैं, क्योंकि एक चीज तो मैं बता दूं, आज जो आप हैं उसकी वजह से ही हम हैं, वरना कोई भी नहीं होता। दोस्तों, ये हम उस कंट्री में हैं जहां पे फीमेल्स को तो पैदा होते ही मार दिया जाता था, जहां कहा जाता था कि फीमेल होना ही श्राप है। हम तो उस कंट्री में हैं जहां 100 साल पहले की अगर बात करें तो खुशियां नहीं मनाई जाती थी। जब आप कोई भी पैदा होता था, गम मनाया जाता था, दुख मनाया जाता था कि यार एक फीमेल पैदा हो गई। और पेरेंट्स को एक टेंशन हो जाती थी कि अब शादी और दहेज, क्योंकि कहा जाता है कि पेरेंट्स, जब एक वुमेन या फीमेल एक पैदा होती है घर में, तो पेरेंट्स के लिए वो केवल एक शादी तक ही नहीं कि वो किसी दूसरे घर में चली गई तब तक उनकी जिम्मेवारी खत्म। एक फीमेल की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स के लिए मरते दम तक होती है, लाइफ टाइम। तो मेजरली पेरेंट्स भी यही सोचते थे यार एक फीमेल हो गई अब क्या। और खैर हम उस कंट्री में हैं जहां पे लड़कों को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और कहा जाता था कमाऊ, लाइक ऑब्वियसली कमा के लाएगा। बट हेड्स ऑफ, आज हम बात करेंगे तकरीबन पिछले 100 सालों की। 100 साल में फीमेल ने क्या किया। आपको पता है आप लोगों ने क्या किया 100 साल में? मुझे पता है कि आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि आप अपने बारे में जानना भी नहीं चाहते। और मैं खुद पढ़ता हूं एक फीमेल के बारे में, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां वो फीमेल, वो नारी आज पहुंच गई जहां पे उसे जिंदा जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। बट आज उसने अपना इस पृथ्वी पे, इंडिया में ही, उस कंट्री में जहां ये सब चीजें होती थी, अपने आप का अपना कितना बड़ा मुकाम बना लिया। कहां से वो कहां पहुंच गई आज पिछले 100 साल, 100 ईयर्स। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेबी, अगर आप देखते हो तो आज कहां से कहां फीमेल्स पहुंच गई है। बट 100 ईयर्स में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। एक फीमेल, मदर टेरेसा, जिनको मैं हमेशा जिनसे मैं इंस्पायर होता, वो क्या कहती हैं? डू नॉट वेट फॉर लीडर्स, लीडर्स मीन्स समबडी एल्स। किसी की वेट मत करो जिंदगी में। आपने खुद कहा आप स्वर गुण संपन्न हो, आप तो खुद सब कुछ हो, आप तो दुर्गा लक्ष्मी हर चीज हो। तो वेट किस चीज की, और वेट किस व्यक्ति की अपनी जिंदगी में? आप तो वो हो कि लोग आपकी वेट करें, आपको तो ऐसा बनना है, रादर देन आप किसी और की चॉइस या वेट करो। डू नॉट वेट फॉर अदर पीपल कि जो आपकी जिंदगी संवारें, बल्कि आप वो हो कि आप करोड़ों लोगों की जिंदगियां संवार सकते हो, लाखों लोगों की जिंदगियां बना सकते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Do it alone, person to person. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो, बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत कुछ बदल जाता है केवल एक छोटी छोटी चीजों से। और ये छोटी छोटी चीजें ही कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं आज थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा। बट दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा क्या कह रही हैं एक फीमेल के लिए, एक वीडियो देखते हैं।
go make something of yourself. You're going to do it for you. Because people are only going to try and take it away. And it's so important for us to be able to empower each other in everyday life. We don't have to conquer the world. You don't have to be the only person who reaches space. Like, you don't have to have crazy wild ambitions. You just have to find your power and to say that, oh, I can do this too. I don't have to create like this crazy opportunity for me to thrive. You can thrive in anything you choose. I can do it too. That's the only simple word. Just मैं भी कर सकती हूँ. ये बिलीव ही तो प्रियंका कह रही है आपको अंदर, आपको होना चाहिए अपने अंदर. हमें ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है. हाँ, फीमेल्स ने तो ऐसी ऐसी चीजें कर दी जो ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करते जो अब तक मेल्स इस पृथ्वी पे नहीं कर पाए. करनाल में एक लड़की पैदा हुई, हरियाणा के एक छोटे से गांव में. जब वो स्कूल में गई तो उसे गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाया गया. जब वो स्कूल में थी तो टीचर उससे परेशान रहते थे. वो इतना परेशान करके रखती थी. तो टीचर्स को हमेशा कहती थी, टीचर्स उसे कहते थे क्या करना है. वो हमेशा टीचर्स को कहती थी मुझे तो दूसरे प्लेनेट पे रहना है. कहती थी मुझे तो पृथ्वी पे ही नहीं रहना, मुझे तो रहना ही दूसरे प्लेनेट पे. और वो ऐसे करती हुई 12वीं तक पढ़ी उस स्कूल में. उसके बाद कॉलेज गई और उसने एक ऐसा काम किया जो आज तक दूसरी कोई फीमेल नहीं कर पाई. केवल एक हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा होने के बावजूद. अब कहां पैदा हो रहे हो, किसके घर में पैदा हो रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोच क्या है. उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है. और वो लड़की कॉलेज गई और वो ऐसी पहली भारतीय इंडियन लड़की बनी जिसने नासा में गई. और वो उस अंतरिक्ष में बैठी. जिस वक्त उस अंतरिक्ष में बैठी तो उसको बताया गया कि ये अंतरिक्ष में उसकी डेथ हो सकती है. ये जो काम आप करने जा रहे हो इसमें आपकी जान जा सकती है. उसने कहा एक ही चीज कही. उसने कहा एक इंडियन फीमेल को तो करना ही पड़ेगा ना, तो मैं क्यों नहीं. जस्ट मैं क्यों नहीं. सिंपल. उसने कहा कोई ना कोई तो इंडियन फीमेल आएगी कभी ना कभी, तो वो मेरा नाम क्यों नहीं, कल्पना चावला. जस्ट इमेजिन. उसके भी भाई, पेरेंट्स सब थे. बट उसने केवल एक चीज देखी, अपनी कंट्री, अपनी जान दे दी. उसको पूरा पता था कि जाना बहुत आसान है बट आते वक्त कुछ भी हो सकता है. हार्डली मेक अ डिफरेंस टू. कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी ये सोच बहुत स्ट्रांग थी और उसको विश्वास था कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई फीमेल तो करेगी ही करेगी. तो उसने चुना कि वो क्यों नहीं. दोस्तों आपके साथ भी तो यही होता है. कोई ना कोई तो डीयूसीडी बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई तो क्राउन बनेगा ही बनेगा. तो आप क्यों नहीं. तो केवल आप क्यों नहीं. और यही क्वेश्चन केवल आपको अपने आप से पूछना है क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपके अंदर है. मैंने तो फीमेल्स के बारे में पूछना था तो आप लोगों ने सब कुछ बताया, पावरफुल, ये वो सब कुछ बोल दिया. बट जहां काम की बात आती है, काम एक्सटर्नल, आउटसाइड हाउस, वहां आप पीछे क्यों हो जाते हैं. बट नो डाउट आज 100 साल का इतिहास देखेंगे कि क्या किया फीमेल्स ने और क्या क्या कर सकती थी. इवॉल्वमेंट, कि किस तरीके से एक फीमेल की सोच बदली और किस तरीके से फीमेल आज कहां से कहां पहुंच गई. ये तकरीबन 100 साल की हम बात करेंगे. हम उस जगहों की आज की अगर बात करें तो फीमेल्स कहां पे है मुझे बताने की जरूरत नहीं. हम तो उस कंट्री में, अरे यहां तो फीमेल घर नहीं चलाती. आज की डेट में तो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया वो भी एक फीमेल है. पूरी कंट्री एक फीमेल चला रही है. जस्ट इमेजिन, पूरी कंट्री, अगर पूरा हिंदुस्तान. और मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बीट कर दिया चाइना को. यस, कितने हार्ड वर्कर हैं हम. केवल रात को, दिन में हम कुछ नहीं कर पाते. बोले चाइना बीट. जो काम हमें 2030 में करना था भाई साहब सारे लोग गए 2023 में कर डाला भाई. कसम से मतलब पीछे रहे ना, हमारे बर्दाश्त नहीं. अच्छा हंस रहे हो, साथ तो आपने भी दिया है, साथ तो खुद दे रहे थे. और भाई पूरा रिकॉर्ड, कल मैं आंकड़े देख रहा था गूगल पे, तेरा चेक करो, चाइना बीट
अरे टेक्नोलॉजी में बीट करो भाई, वर्ल्ड में कितनी और चीजें उसमें बीट करना है, हेल्थ में बीट करो। जो प्रोग्राम हम लोग को अभी चलाया है WWC वेस्टीज वंडर वुमेन क्लब, मैं हर फीमेल को चाहता हूं सुबह 6 बजे या 7 बजे जब भी कोई इवेंट होता है जरूर आओ, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे मेंटली और फिजिकली, आपकी फैमिली भी स्वस्थ नहीं रह सकती। क्योंकि अगर आप मेंटली और फिजिकली सही नहीं हो तो आप किसी और को कैसे फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हो। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज फीमेल्स कहां से कहां पहुंच रही हैं। नो डाउट, ये तो मैं मजाक कर रहा था कि पॉपुलेशन में हमने सबको बीट कर दिया, बट ये 100 साल का रिकॉर्ड कि आज कंट्री भी, और हमें पता है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं फीमेल इंडिया में, कि हम ऐसे होते थे, यही काम होता था ना हमारा। आज से 50, 60, 70 साल पहले एक चरखा काटना, घर के काम करना, राइट, साड़ी स्वेटर बुनना या साड़ी पे फॉल लगाना, और वहां से हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। कई फीमेल्स तब साड़ी पे फॉल लगाती थी केवल 2 रुपए या 1 रुपए या 50 पैसे कमाने के लिए, अपने हस्बैंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो एंटरप्रेन्योर तभी बन गई थी, वो तो वहीं पे बिजनेस वुमेन बन गई थी ना, वो वहीं से शुरू हो गई थी। बट उनको ये नहीं पता था कि मतलब क्या है इस बिजनेस वुमेन या एंटरप्रेन्योरशिप का। बट दोस्तों, ये चरखा चला के कितनी छोटी छोटी चीजें घर में ही करके अपने घर को वो तब से 100 साल से तैयार कर रही है। अपने बच्चों को घर में ही स्वेटर बुन के, कहीं बाहर से नहीं लाके, उसके साइज परफेक्ट साइज बच्चे का। जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूं आपके में कितनी स्ट्रेंथ है, केवल सोच के देखो। केवल कैसे, मेरे को याद है मेरी मॉम क्या करती थी, मेरे को ऐसे बैठाती थी कि बैठ, ऐसे नापती थी, टक बन गया। भाई साहब, मैं कहता था यहां फीते चल रहे हैं, यहां पता नहीं क्या क्या नाप ले रहे हैं। वो मेरे को कहती इधर बैठ, हो गया जा। ऐसे ही होता था ना यार। और जस्ट इमेजिन ये कितनी पावरफुल है। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं कि आपने ये किया है, मैंने नहीं किया। ये आपने किया है, ये आप ही थे आज से 100 साल पहले, जो घरों को चला रहे थे, अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। और तब से आप बिजनेस वुमेन हो, तब से आप एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में हो, बट पता नहीं था। मुझे आज भी याद है जब टेलीफोन नहीं आए थे, टेलीफोन किसी एक के पास होता था तो हम उस पूरे पड़ोसी उसी के घर जाते थे। ऐसे ही होता था ना। या इंटरनेशनल, हमारे ब्रदर अगर बाहर रह रहा है तो ट्रंक कॉल बुक करते थे, ऐसे ही होता था ना। तब कुछ ऐसी ही फीमेल आपको 24 घंटे सर्विस दे रही होती थी, आपको अपनों से मिला रही होती थी। आपको नहीं पता होता था, बट शायद इनकी भी फैमिली होती होगी। उनको छोड़ के आपको आपकी फैमिली से बात करा दें, इनको बहुत सुकून मिलता था। रात भर ये काम करती थी, उस वक्त भी ये रात भर काम करती थी। आज नहीं, रात को 12 बजे ट्रंक कॉल हो, 2 बजे ट्रंक कॉल हो, होता था ना, नहीं होता था। ये भी आपने ही किया, किसी और ने नहीं किया, ये भी आप ही थे। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो। नो डाउट 2000 के बाद आपको पता है कॉल सेंटर इंडिया में आए, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज। वर्ल्ड के कॉल सेंटर्स केवल इंडिया में। इंडिया के पास ऑब्वियसली हम सब जानते हैं यंग इंडिया, आज की डेट में बहुत पावरफुल है इंडिया, एक यंग इंडिया है। और इंडिया के पास 2 एडवांटेज है सबसे बड़ी। ऑब्वियसली यंग इंडिया तो है ही है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वर्ल्ड लैंग्वेज अच्छी आती है। वर्ल्ड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। इंडियंस ऑब्वियसली इंग्लिश को हमारे को बचपन से ही, आज की डेट में तो स्कूलों में डाल दिया गया है, बट तब भी आज से 2000 की बात करें, अगर 25 साल पहले, तब भी धीरे धीरे इंग्लिश का नोन यानी कि आना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और कॉल सेंटर्स रात दिन 24 आवर शिफ्ट में फीमेल्स काम करती थी, 24 आवर शिफ्ट। नेचर बदल दी थी उन्होंने, प्रकृति बदल दी थी। कहा जाता है कि दिन में काम करो, रात को सो। फीमेल्स कहती है नो, दिन में भी काम करूंगी, रात को भी। ये थे आप, जहां पे आपने ये सब किया कि दिन में केवल 4-5 घंटे सोते थे, अपना काम दिन में कर लेते थे, और रात को कॉल सेंटर्स में जाके लोगों से मिलवाने का काम या कुछ भी काम वो आप करना शुरू कर देते थे। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। जहां पे आज से 50, 60, 70, 100 साल पहले मार दिया जाता था, उफ नहीं किया, बट उसके बाद
कहां से कहां बनाया, केवल वो दिखा रहा हूं। 2010 के बाद धीरे धीरे फीमेल्स, मेरे को याद है एक नाम, अगर स्पोर्ट्स में जाए तो पूरा इंडिया केवल एक फीमेल के इर्द गिर्द था, पूरा इंडिया। पीटी उषा, नाम याद है आप लोगों को? प्राउड होता था हमें, क्योंकि हमें एक ही पता था यही फीमेल है जो गोल्ड मेडल लेके आएगी। स्पोर्ट्स में एक गोल्ड मेडल मिलता था और वो भी एक फीमेल लेके आती, मेल में। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं। पूरा इंडिया तालियां बजाता था, टीवी पे सामने बैठ जाता था जब पीटी उषा भागती थी, और ये केवल विश्वास होता था, यस शी इज द वन जो इंडिया के लिए खेलेगी और गोल्ड मेडल लेके आएगी। केवल एक लड़की, पूरा हिंदुस्तान, एंड जस्ट वन। और तो 2000 से पहले केवल पीटी उषा ही थी। देन अगेन एक लड़की छोटे से गांव में नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुई, नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे उसकी फैमिली के पास केवल 2 गायें, केवल 2 गायें। उनसे जो काम होता था, जो बैल थे, किसानी का काम करते थे। और वो लड़की जब पैदा हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई, तो उसके भी शौक कुछ अलग, और कहने लगी कि मुझे कुछ अलग करना है। पेरेंट्स ने कहा पागल है, फीमेल है, फीमेल की तरह रहे। उसने कहा नहीं, मुझे तो बॉक्सिंग में जाना है। हिंदुस्तान में बॉक्सिंग तो मेल्स के लिए कही जाती थी, फीमेल्स तो में तो कोई थी नहीं। उसने कहा नहीं, मैं करूंगी। 8-9 साल की थी तो बॉक्सिंग में गई। उसके फादर ने उसे बहुत मारा कि तेरा काम नहीं है ये, घर पे बैठ, पढ़ाई कर और कुछ नहीं। उसने कहा नहीं, छुप के बॉक्सिंग सीखने लगी, छुप के। पेरेंट्स को लगा कि ठीक है। 12वीं पास हुई। 12वीं के बाद नॉर्थ ईस्ट से बैंगलोर जा रही थी, फैमिली ने सपोर्ट किया। 2 गायें, 2 बैल थे जो फैमिली के पास, दोनों बेच दिए। 12,000 रुपए मिले उन्हें, 12,000 रुपए। आप बहुत किस्मत वाले बैठे हो यहाँ पे सारे के सारे, क्योंकि शायद आपके पेरेंट्स इतने गरीब नहीं है। बहुत किस्मत वाले हो आप लोग कि आपको जो मांगते हो 1 मिनट में मिल जाता है। बट वो लड़की, उसके पेरेंट्स ने सब कुछ बेच के केवल 12,000 रुपए इकट्ठा किए और अपनी डॉटर को दे दिया, जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी। और वो चली ट्रेन में बैठी, अपने बॉक्स में 12,000 रुपए रखे, उसको जंजीर से बांधा बॉक्स को, और सो गई। जब बैंगलोर पहुंची, बॉक्स गायब। तब उसके दिमाग में केवल एक चीज थी, सुसाइड। तब उसके पास केवल एक आंसर था जिंदगी का, सुसाइड। क्योंकि वो फैमिली को खत्म कर चुकी थी, सब कुछ खत्म कर चुकी थी, बट उसके पास दूसरी एक चीज थी, वो थी हार नहीं माननी, स्पोर्ट्समैनशिप। उसने कहा लास्ट बॉल तक, कब 6 लग जाए पता नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप, मैं लड़ूंगी। बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे उतरी, जिस कोच ने उसे वहां बुलाया था बॉक्सिंग एकेडमी में, उसने कहा डोंट वरी, आप आओ। और वो कोच उसको वहां लेके गया बॉक्सिंग एकेडमी में। उसने काम सीखा, और पहली भारतीय फीमेल एक ऐसी लड़की बनी जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, मैरी कॉम। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। 18 साल की, मतलब अनमैरिड थी तब वो। जब जीत गया गोल्ड मेडल, जिससे वो प्यार करती थी, और उसके बीच में फादर क्यों उससे गुस्सा थे, क्योंकि बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में फादर कहते थे एक मुक्का पड़ेगा तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, कौन शादी करेगा तेरे से। मैं हमेशा कहता हूं, नो ऑफेंस, पहले ही माफी मांग रहा हूं, मुझे मारना वारना मत। हम तो तैयार होकर बैठ जाती हैं कि कोई दूसरा हमें देखे। हम तो तैयार होकर बैठ जाती हैं कोई दूसरा हमें देखे। मैरी कॉम ने पता है क्या आंसर दिया अपने फादर को? अपने दकियानुसी ख्याल अपने पास रखना, जिसको मैं चाहूंगी वो ही मेरा होगा, कोई और नहीं हो सकता। जिसको मैं चाहूंगी, मुंह टूट गया तब भी कोई तो मुझे पसंद करेगा। शादी हुई उसी व्यक्ति से जिसको मैरी कॉम पसंद करती थी। शादी हो गई, लोगों ने कहा अब तो शादी हो गई, अब क्या कर सकती है। बहुत मजाक उड़ाएंगे लोग आपका, जितनी मैरिड है, बहुत मजाक उड़ेगा, घर परिवार ये सब चीजें। उसने कहा नहीं,
पहले बैचलर थी तब करके दिखाया, अब मैरिड हूं तब फिर करके दिखाऊंगी दूसरा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता आफ्टर मैरिज। जुड़वा बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, 2 बच्चे जुड़वा। सबने कहा आप तो थक गई, छोड़ रहे थे। लोग आपको भी यही कहेंगे, लोग आपको भी ये कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप अपने बारे में क्या कहते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। उसने कहा 2 ही बच्चे तो हुए, फिर गोल्ड मेडल मैं ही जीतूंगी। उसके बाद उसने तीसरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। जस्ट इमेजिन, एक और बच्चा हो गया, अब 3-3 हो गए। अब तो लोगों ने कहा रुक जा, तू जीत सकती है। 2020 में उसने फिर गोल्ड मेडल जीता। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ फीमेल। एज इज जस्ट अ नंबर। फीमेल के लिए तो, मेल के लिए तो रहने दो, फीमेल के लिए तो पक्का है भाई। और ये फैक्ट है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, इंदिरा नूई, जिसको मैं खुद इंस्पायर होता हूं, चेन्नई के एक छोटे से गांव में पैदा होना, छोटे से गांव में पैदा होना, और आज इस पृथ्वी का रिचेस्ट व्यक्ति कहता है मेरे लिए काम कर, मैडम मेरे लिए काम करो। जस्ट इमेजिन, इंदिरा नूई चेन्नई के एक छोटे से गांव में पैदा होके अमेरिका जाना और वहां पे जाके अपने आप को स्टेबल ऐसा करके दिखाना कि यस। और मुझे याद है एक रिपोर्टर इंदिरा नूई के पास गया और इंदिरा नूई से उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। आप भी बन जाओगे तो बहुत सारे रिपोर्टर आपके पास भी आएंगे। तो एक रिपोर्टर गया और रिपोर्टर ने उससे पूछा, मैडम आपकी जिंदगी में, और तब तक इंदिरा नूई की मैं बता दूं, एक हस्बैंड है और 2 डॉटर्स हैं। वो अपनी बच्चों की, दोनों डॉटर्स की पीटीएम में कभी स्कूल नहीं गई। उनका बहुत क्लियर फंडा था इंदिरा नूई का। वो कहती थी कि क्यों जाऊं, अगर नहीं पढ़ती तो मैं क्यों गाली सुनूं, भैया अगर डॉटर नहीं पढ़ती तो मेरे को ही सुनना पड़ेगा ना, तो मैं क्यों सुनूं। हाँ, अगर बहुत काबिल है तो दुनिया की आवाज मेरे तक पहुंच जाएगी, मैं दुनिया से सुनूंगी, कि वो दुनिया अपने आप ही सुना देगी मुझे कि मेरी डॉटर क्या कर रही है। और वो रिपोर्टर गया, रिपोर्टर ने एक फीमेल मदर से पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आपको पता है इंदिरा नूई का आंसर क्या था? मेरा काम। उनका आंसर था माय वर्क। मेरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा दूसरे नंबर पे कौन आता है? उसने कहा मेरी 2 डॉटर्स। दूसरे नंबर पे मेरी डॉटर्स हैं, पहले नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेरी 2 डॉटर्स हैं, वो आती है। रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा तीसरे नंबर पे? उसने कहा मेरे सास ससुर। अब रिपोर्टर मेल था, कह रहा ये पति नहीं बोल रही। उसने कहा अच्छा चौथे नंबर पे? उसने कहा मेरे माँ बाप। अब रिपोर्टर से रुका नहीं गया, उसने कहा अरे पति कहाँ है? कहती समय मिलो तो। वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में प्रायोरिटी जरूर सेट करना। अगर जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है तो आपकी लाइफ नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, वही आपकी जिंदगी है, वही आपकी जिंदगी है। इंदिरा नूई से लेके कितनी फीमेल आज की डेट में उन्होंने क्या क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। और आज 2000 से पहले जब केवल एक पीटी उषा नाम सुनते थे, बट आज नॉर्थ ईस्ट में एक और लड़की पैदा हुई, स्कूल तक नसीब नहीं था उसको, नंगे पैर केवल फुटबॉल खेलती थी। फुटबॉल 13 साल तक फुटबॉल खेली, 13 साल तक। और कोई उसका जो कोच था, मतलब कोच इन द सेंस पीटी टीचर था, उसने बोला इतना घंटों तू फुटबॉल खेलती है, तू फुटबॉल में तो कोई कैरियर बना नहीं सकती इंडिया में, फुटबॉल कहाँ है, तो एक काम कर भाग, तेरे में बहुत पैशन है, स्टेमिना है, तू भाग। भाई साहब वो तब से भाग रही है और ऐसे रिकॉर्ड बना दिए कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन है इस पृथ्वी पे, 800 करोड़, और एक अकेली फीमेल 18 साल की लड़की 13 साल से भाग रही है। 13वां साल था जब उसने भागना शुरू किया और एक ही साल में 6 गोल्ड मेडल इंडिया के लेके आई हिमा दास। 6 गोल्ड मेडल इन जस्ट 1 ईयर। जस्ट इमेजिन, कोई भी चीज होती थी वहां पहुंच जाती थी और अपने रिकॉर्ड को बीट करती थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, हिमा तुम्हारा कंपटीशन कौन है? हिमा तुम्हारा कंपटीशन कौन है? हिमा ने एक लाइन में आंसर दिया, मेरा कंपटीशन केवल मैं हूं। मेरा कंपटीशन इस पृथ्वी पे नहीं है, मैं तो केवल
अपने रिकॉर्ड्स तोड़ना जानती हूं, मुझे किसी और के रिकॉर्ड्स थोड़ी तोड़ने हैं। मैं तो केवल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप हो कौन। 100 साल से आप लोगों ने क्या किया है। बहुत प्राउड होता है जब मैं फ्लाइट में बैठता हूं और एक फीमेल कैप्टन बोलती है कि आई एम योर कैप्टन, तो मैं कहता हूं बहुत सिक्योर है दीपक सूद, आराम से सो जा। माँ की गोद में भी बहुत अच्छी नींद आती थी, घर में पूरा घर वो चला सकती है, अब तो कंट्री चला रही है, प्लेन क्यों नहीं चलाएगी, अब सो जा आराम से। आज कितनी पायलट आज वुमेन्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी 2000 में केवल 1% भी नहीं होती थी। जस्ट इमेजिन कि कहां से इंजीनियर की बात करूं या कितनों की बात करूं, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी मैं एक फीमेल से मिला, शी बिकम अ सिस्टर टू मी, सिस्टर तो मेरी बहन बन गई, मतलब ऑब्वियसली मेरी लोकेलिटी, मेरे बिल्डिंग है जो वहीं पे रहती है वो, तो बहुत बार मिलना होता था और शी ट्रीट मी लाइक अ ब्रदर, तो बहुत बात करती है। तो मैंने जब मिला तो मैंने पूछा क्या नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम पूर्वी मेहता है। मैंने कहा आप क्या करते हो, कहती कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कुछ करती। मैंने कहा फिर भी कुछ तो करते होगे, कहती मैं सीनियर एडवाइजर टू बिल गेट्स हूँ बस। मैंने कहा क्या, कहती हाँ, कैन यू जस्ट इमेजिन अ सीनियर एडवाइजर टू बिल गेट्स, एक फीमेल। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं, आप कौन हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप कौन हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज मैं जब भी मिलता हूं, राइट, मेरी फेसबुक पे हम लोग डिनर विनर, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं उनके साथ, तो जब भी हम मिलते हैं वो बात करती है इंडिया क्या करेगा। मैं कहता हूँ यार थोड़ा स्लो, इंडिया की ये ग्रोथ है, इंडिया की वो ग्रोथ है, अमेरिका ये कर रहा है, ये कंट्री, जस्ट इमेजिन। और मैं वेस्टीज की बात कर रहा था, मैं उसमें से, वो कहती है 13% एग्रीकल्चर बढ़ रहा है इंडिया में, मैं कहता हूँ केवल 2% वेस्टीज में बढ़ जाए बहुत है। वो कहती है 25% न्यूट्रास्यूटिकल इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज शी वर्क्स विद न्यूट्रास्यूटिकल इटसेल्फ। तो जो उनकी बिल गेट फाउंडेशन है उसकी वो हेड है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कि आज फीमेल्स क्या कर रही हैं, मैं केवल उनके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि आज आंगनवाड़ी फीमेल्स, आप में से कितने लोगों को पता है आंगनवाड़ी फीमेल्स क्या है, कोई मुझे बताएगा। आंगनवाड़ी फीमेल्स चाइल्ड डेवलपमेंट, और राइट, चाइल्ड डेवलपमेंट है आंगनवाड़ी फीमेल। तो मैं आपको बता दूं, कलकत्ता में मैं इन लोगों से मिला, तो एक एनजीओ है जिन्होंने मुझे बुलाया और आंगनवाड़ी फीमेल्स के बारे में बात करनी थी। तो वो एनजीओ इंडिपेंडेंट बनाता है फीमेल्स को, कि आप, वो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके, वो कहते हैं कि फीमेल को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उन्होंने हमें बुलाया, मेरे को बुलाया और बोला दीपक जी आप कुछ बताओ कि ये फीमेल्स कैसे 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा लें, केवल कि भाई अपना खर्चा, अपना यहाँ रह रही है सब कुछ ठीक है, 15 हजार रुपए कमा लें, तो कैसे ये कुछ करें वेस्टीज के साथ। उन्होंने इसलिए बताया, मैंने उनको केवल एक एग्जाम्पल दिया और आज बहुत प्राउड होता है, ये 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा केवल 2,000 से 3,000 रुपए अगर किसी फीमेल के पास हैं तो वो 15,000 रुपए वेस्टीज से हर महीने कमा सकती है, हर महीने 15,000 रुपए कमा सकती है। तो उनको बड़ा हैरानी हुई कि कैसे। तो मैंने पूरा उनको एक बना के दिया। मैंने कहा कुछ नहीं करना, किसी भी वेस्टीज के ऑफिस में जाओ और कोई भी सामान खरीद लो जो आपको लगता हो कि आप बेच सकते हो, कोई भी, क्योंकि मेरे को पता है फीमेल्स आर द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड सेलिंग में। मैंने उनको बोला कि आप जाओ 2,000 रुपए का सामान जो भी खरीदना है, वो एक बात है, बट दूसरी बात है कि आपको इसी दिन 200 रुपए का रिटेल प्रॉफिट जरूर कमाना है। बस कि आपको वो सामान 1,000 रुपए का बेच का, एक चीज बिकी उसमें 200 रुपए मिल गए, या 1,000 का बिका उसमें 200 रुपए मिल गए, या 2,000 का बिका उसमें 200 रुपए मिल गए, एवरी डे आपको कुछ सेलिंग करके 200 रुपए जरूर कमाने हैं, बस इतना काम करना है। डिसाइड होके महीने के 6,000 रुपए। और मैंने कहा अगर आप 2,000 रुपए या 3,000 रुपए के ऑर्डर एवरीडे वेस्टीज में डालोगे ना, तो यहां 100 पीवी करने वाले लोग बैठे हैं, बट आंगनवाड़ी लेडीज 3,000 पीवी एवरी मंथ करती हैं, 3,000 पीवी एवरी मंथ। 100 पीवी तो वो एक दिन में करती हैं। सुबह आती हैं कलकत्ता में, वहां से सामान लेती हैं, चली जाती हैं, उनका काम है उसको बेचना। बेच के 200 रुपए कमाती हैं, 300 रुपए कमाती हैं, 100 रुपए अपने घर में लगाती हैं, 200 रुपए
100 रुपए बचाती हैं, 200 रुपए अपने घर में एवरीडे लगाती हैं। कहती दीपक जी हमारा 6000 से पूरा काम चल जाता है। और आज वेस्टीज में धीरे धीरे नेटवर्क बनके आज वो स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर तक बन चुकी है। 1 लाख रुपया महीना आज वो कमा रही है। आज आंगनवाड़ी दीदी। इंपॉर्टेंट ये है, मैं तो आपको केवल आपको दिखा रहा हूं, मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं जो वर्ल्ड ने कहा। मैंने सीखा बेस्ट सेलर फीमेल ही हो सकती, मेल्स नहीं हो सकते। मेल्स किसी भी शोरूम में जाओ, फीमेल्स की पेशेंस वर्ल्ड वाइड कहा जाता है। क्यों? अगर हम भी कई शर्ट खरीदने जाते हैं, हम भी कहते हैं अच्छा ये दिखा, ये दिखा, वो दिखा, वो दिखा, ये 4 बार, 5वीं बार कोई मेल होगा ना कहे बट पेशेंस नहीं है ना। बट आपके अंदर तो कूट कूट के भरी है, क्योंकि आप तो वो हो जब डिलीवरी की पेन जो होती है, हर माँ, हर फीमेल कहती है मुझे है। जस्ट इमेजिन कितनी पेशेंस है आप में। हर पेन को आप तो बुलाते हो कि पेन आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं कि आज फीमेल्स क्या कर रही हैं। इवन द स्काई वाज नो लॉन्गर द लिमिट विद द फीमेल साइंटिस्ट मेक मंगलयान। कितनी फीमेल्स थी मंगलयान जो बना, आपको पता है किसी को? मुझे पता है, आप में से किसी को नहीं पता। लोलू। मैं बार खड़े हो जाओ मैडम, कौन हाथ खड़ा कर रहा था यहाँ पे? पता है मैम? पता है, मैं आपको बार बार बोलता हूं ये क्या है, क्या है ये, अरे क्या है ये। तो मैं अमेरिका में था 2014-15 की बात बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या करता है? बड़ा अंग्रेज था वो, अमेरिकन। क्या था? दीपक बड़ा बिग कंपनी, $1 बिलियन कंपनी। $1 बिलियन कंपनी? मैं कहा तेरा ऑफिस का है? कह रहा फेसबुक। मैंने कहा भाई केवल हिंदुस्तानी छोड़ सकते हैं, अमेरिकन थोड़ी छोड़ते हैं यार। मैं कहा सच बता क्या करता है? कह रहा दीपक कुछ नहीं करता यार, मैं केवल फेसबुक से मैंने $1 बिलियन कमाता हूं। मैंने कहा यार कैसे बात कर रहा है, हिंदुस्तान में तो भाई पता है फेसबुक पे क्या चल रहा है? कह रहा क्या? मैंने कहा दिखाता हूं। मैं कहा ये चल रहा है भाई, इंस्टा फेसबुक से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए। और जस्ट इमेजिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट है, फैक्ट कि आज मंगलयान जब बना तो उसमें कितनी फीमेल्स थी? आज होमवर्क है, जाके पढ़ना। ये मोबाइल फोन में बार बार कहता हूं सफलता का यंत्र है, ये सफलता का यंत्र है। बट सफलता की सोच होनी चाहिए आपको लेके आनी। बट वो सोच अगर आपने पैदा कर ली तो टेक माय वर्ड, सफलता आपके पीछे आएगी। आपको सफल होने के लिए नहीं जाना, सफलता ढूंढती ढूंढती आपके पास आएगी जब आपने कुछ चीजें कर ली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी केवल एक मकसद के लिए दे दी, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जस्ट इमेजिन, अपनी जिंदगी पूरी दे दी कि एक फीमेल्स की जिंदगी वन ऑफ द बेस्ट बन जाए, पूरी लाइफ। वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागी, बट पैसा हमेशा उनके पीछे भागा। आपको क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। रादर आपको क्या बनना है, ये आपको ही सोचना है। इट्स प्योरली अप टू यू। और 100 प्रॉब्लम्स आएंगे आपकी जिंदगी में, 100%। मैं कह रहा हूं 100% प्रॉब्लम आएंगी, बट गुड, थैंक्स करना ऊपर वाले का जब भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि जिंदा लोगों को प्रॉब्लम आती है, मरे हुए लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मुर्दा को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जिंदा अगर हम हैं तो प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या देखते हो, प्रॉब्लम देखते हो या सॉल्यूशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस यही हमें देखना है। यही नहीं, जस्ट 13 गोल्ड मेडल जो आज तक जीते, 102 नेशनल इंटरनेशनल मेडल। जस्ट इमेजिन एक फीमेल ने क्या कर दिया पूरा हिंदुस्तान। और जस्ट वन फीमेल, प्राउड लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, द फर्स्ट वुमेन फाइटर। मेरे को बता, आपको तो पता भी नहीं होगा, हिंदुस्तान में आर्मी में फीमेल को रखा नहीं जाता था, अलाउड ही नहीं थी फीमेल्स। और आज कहां फीमेल्स आर्मी में पहुंच चुकी हैं? 2008 या 9 के बाद कुछ कहने की आती है, एक छोटी सी लड़की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। और ऐसे ही हमारे इंडिया में एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप, सुना हुआ है आप लोगों ने? टाटा ग्रुप में फीमेल्स को नौकरी नहीं दी जाती थी, पता है आपको?
फीमेल्स को नौकरी नहीं दी जाती थी, अलाउड ही नहीं था फीमेल्स को एंट्री। एक फीमेल और एक ईमेल उसने टाटा चेयरमैन को की और कहा आप गलत हो, मौका देके देखो, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय मैं ही बन के दिखाऊंगी, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय मैं ही बन के दिखाऊंगी। एक ईमेल और उन्होंने कहा कोई भी मेरा इंटरव्यू ले ले, कोई भी मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं एक फीमेल सुधा मूर्ति की, जस्ट वन फीमेल। और टाटा चेयरमैन को मेल लिखी और कहा कि कोई मेरे को बीट करा के दिखाए, और टाटा ग्रुप की फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय सुधा मूर्ति बनी। और जस्ट इमेजिन, आज उनके हस्बैंड नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मालिक और दामाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंदन। जस्ट इमेजिन फीमेल क्या कर सकती है। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं। केवल सुधा मूर्ति से एक चीज पूछी गई, एक रिपोर्टर सुधा मूर्ति के पास गया और उससे पूछा मैम शॉपिंग, और फीमेल और शॉपिंग तो साथ में ही है। उन्होंने अपनी साड़ी पे हाथ लगाया, कहा 7 साल पहले खरीदी थी ये वाली। केवल HIV ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यून वायरस के पेशेंट के साथ काम करती हैं, वहीं रहती हैं झोपड़ी में, जिनका दामाद कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है यूके का। और अभी लास्ट वीक आपको पता है क्या हुआ, पूरे प्राइम मिनिस्टर हमारे सब हिल गए, सब एकदम आपको नहीं पता क्या हुआ अभी इंडिया में। सुधा मूर्ति को भारत रत्न से सम्मान दिया गया, राइट, और भारत रत्न से सम्मान दिया गया। और उनकी बेटी जो फर्स्ट लेडी ऑफ यूके, वो सबसे लास्ट में बैठी हुई थी। कोई सिक्योरिटी नहीं, एक बंदा नहीं, कुछ नहीं, पुलिस वाला भी नहीं था उनके साथ। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वो जाके वहां चुपचाप बैठी हुई है आराम से। मेरी मदर को भारत रत्न मिल रहा है। एक पुलिस वाले ने देखा ये कौन है भाई, मोदी जी भी हिल गए, कह रहे हैं क्या, किसी को ये पता नहीं था फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड किंगडम उस मीटिंग में आई हुई है। सिंप्लिसिटी, जस्ट इमेजिन, आप कौन हो दिखा के अपने आप का नाम बदनाम मत करो, गेम मत दिखाओगे, दिखाने तो बिजनेस में आओ, डीसीडी बनो, उसके बाद 5 लाख का चेक हो, फिर आओ, खत्म। तब दिखाओ कि 500 लेडीज आपका नाम ले कि आपके कारण उन 500 लेडीज की जिंदगी बदली, तब आओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कब दिखाना है अपने आप को, ये आपको बताना है। बहुत सारी फीमेल्स आज कहां से कहां कर रही है, और आज वेस्टीज खुद इसी चीज में काम कर रही है, क्योंकि आज कंवल ने बताया कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि 48% फीमेल्स हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में, 48%, 140 करोड़ में, और 48% में से 52% मेल्स हैं, और 52% मेल में से 72% मेल काम करते हैं आज, 72% मेल। बट आपको पता है फीमेल्स, 48% फीमेल्स में से कितने परसेंट फीमेल केवल आज भी वर्किंग है? केवल 2023 के आंकड़े दे रहा हूं मैं, केवल 17%, 17%। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी बोला है कि अब इंडिया को अगर बढ़ना है तो 2 लोग इंडिया को बढ़ा सकते हैं बस, पहला यूथ और दूसरा जो मेरे सामने बैठे हैं, यानी कि फीमेल। केवल अगर इंडिया को आज ग्रो करना है तो आप ही हो कि इंडिया को आज बदल सकते हो, तो वो केवल आप हो और कोई नहीं। ये आंकड़े कहते हैं 17% फीमेल्स अगर आज काम करती हैं, और ये गलती से मैं कह रहा हूं 72% मेल के बराबर छोड़ो, मैं कह रहा हूं 50% भी आ जाए तो आप क्या कर दोगे। और हिंदुस्तान जो आज बात करते हैं ना, इकोनॉमी जीडीपी से 6%, 7%, 27% की रफ्तार से इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, केवल आप 2-4 घंटे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे काम करो। दैट्स ऑल। केवल अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंट बनाओ। और आज बहुत सारी फीमेल्स अभी यहां पे आएंगी जिन्होंने क्या क्या किया, वो खुद बताएंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज एक यही वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। पिछले तकरीबन 5 सालों में हम लोगों ने जितना वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और इसीलिए मैं यहां पे केवल
क्या कर रहा हूं? आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक फीमेल्स की एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बातें कर रहा हूं कि जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? केवल थॉट प्रोसेस, नथिंग एल्स। कि आज कहां से कहां है चीजें बढ़ती जा रही हैं। वेस्टीज एक वो अपॉर्चुनिटी जो हम लोग सब जानते हैं कि क्या नहीं कर सकते। चाहे वो वेल्थ की बात करूं, गुड हेल्थ की बात करूं। मैं कलकत्ता में था, मैंने एक लाइन बोली और मैं रिकॉर्ड करके लाइन बोलने वाला हूं। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हो। सिंपल सी बात है। अगर आपके फादर को होता है, आपके हस्बैंड को होता है, आपके फैमिली में, तो उसकी जिम्मेदार केवल फीमेल होती है। मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूं ये बात। 5 रुपए, ये सबसे बड़ी गलती करती है एक फीमेल। छोटी सोच, बड़ा नुकसान। 2 रुपए बचाने के लिए पति मार दो। सिंपल। नहीं, घी डालडा ही आएगा, 2 रुपए सस्ता। भाई साहब, जिस दिन डॉक्टर कहता है इधर आ, पहले तो वो आरी लेता है और काटता है पूरे आपके पति के शरीर को पूरा, और आपको रुलाता है और फिर कहता है 10 लाख लेके आ, जो बचाया ना 2 रुपए, चल सारा दे। टेक माई वर्ड, आज से जब किचन आपके हाथ में है ना, तो एक चीज अपनी दिमाग में बांध लो कि आपके घर में बीमारी आई तो आपके कारण। ये केवल अपने दिमाग में बांट लो। अब आपको क्या करना है ये सोचो, क्योंकि आप ही हो घर की मालकिन। तो कभी भी आपके पति ने ये नहीं बोला होगा कि पत्नी आज कौन सा जहर मिलाया है। कभी आपके बच्चे ने नहीं पूछा होगा। बट सो सॉरी टू से, आप तो मिला के दे रही हो, आप तो मिला के दे रहे हो। बट आपका बच्चा आप पे विश्वास करके वो खाना आंखें मीच के केवल स्वाद से खा लेता है कि मेरी मां ने बनाया है। और आप आज के बाद अगर एक बीमारी आपके घर में है तो जिम्मेदार आप हो। सो सिंपल एज दैट। मैं केवल एक चीज जानता हूं, मुझे पता है कि आप इसको भी रेक्टिफाई कर सकते हो। छोटी सोच, बड़ा नुकसान नहीं करना, बड़ा नुकसान नहीं करना। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग। अपना ध्यान रखना है और पूरी फैमिली का ध्यान भी आपको ही रखना है। स्ट्रेस जो सबसे बड़े प्रॉब्लम, अरे मेल्स भी स्ट्रेस से होते हैं, फीमेल्स के बाद भी स्ट्रेस होता है। आप कोशिश करो कि किस तरीके से, कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कर सको और पूरी फैमिली को किस तरीके से आगे लेके जा सको। ये सब चीजें आप कर सकते हो। आप में वो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, बस केवल छोटी सोच नहीं रखनी। बस मैं अपने घर जाता हूं ना, तो कई बार मैं अपनी जेब में कभी पैसे नहीं रखता, कभी भी मेरी जेब में पैसे नहीं होते। मैं हमेशा अपनी वाइफ के पास जाता हूं, कहते पैसे दे दे। तो वो मेरे से एक क्वेश्चन पूछती है, तुम मेरे से पैसे क्यों मांगते हो? मैं कहता हूं लक्ष्मी से लक्ष्मी मांग रहा हूं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राइट? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी मुझे खुद दे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट इमेजिन आप कौन हो और आप अपने आप के बारे में सोचते क्या हो। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज एक सही समय अपनी आइडेंटिटी बनाने का, छोटी सोच नहीं रखने का। मैं अपने घर में एक लाइन बोलता हूं अपनी वाइफ को, जो खर्चा करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इनकम 4 गुना आपको करके आनी है। जो खर्चा करो करो, बट इनकम, क्योंकि मुझे पता है आप कर सकते हो। आप ये कर सकते हो, केवल आपको सोचना है। खर्चा ये थोड़ी पति से मांग कर पति पैसे दे। का दुनिया चांद पे जाने की बातें कर रही है। अभी मैं एक वो कौन है अमेरिका में, उसने वो बना दिया प्लेन, कि अभी भाई प्लेन वो 2 बंद चाह हो भी आए, कुछ लोग तो देख के आ गए दूसरे ग्रह, और हम यहाँ पे अभी भी हाथ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। लखनऊ में एक लेडी है मिसेस मिश्रा, जिनके हस्बैंड थे प्रकाशंक मिश्रा, जिनको कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई। डेथ जब हुई तो वो अपनी बहन के घर में रहते थे, क्योंकि उनका घर भी बिक चुका था। तो उनकी जो वाइफ थी स्नेहलता मिश्रा, वो कभी वेस्टीज कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो केवल वो किचन में ही काम करती थी। तो प्रकाश शंकर मिश्रा जी की जब डेथ हुई तो बड़ा हैरानी हुई, अब क्या करें। तो उनके 2 बच्चे थे बेटे, और उस वक्त वो मेरे ख्याल से 10th या 11th में थे और साइंस में थे, और उनको दोनों को इंजीनियरिंग करनी थी। तो वो 2-3 महीने गुजरे। तो अब स्नेहलता मिश्रा जी ये सोचती थी मैं क्या करूं, भाई एक हाउसवाइफ क्या कर लेगी, पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं। तो उनको लगता था क्या कर सकती हूं मैं। अब 2 बच्चे
और पति की डेथ हो गई, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको भी सोचना है। आपके सोसाइटी में, फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग घर होंगे जहां पे मेल नहीं है। सोचो कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। और यही एक सिंपल, प्रकाश शंकर मिश्रा जी की जब डेथ हुई, स्नेहलता मिश्रा जी 6 महीने तक ये नहीं समझ पाई कि क्या करूं, बट वेस्टीज की तरफ से हर महीने उनका पे आउट उनको जाता रहता था। एवरी मंथ उनका पे आउट। क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क बना हुआ था। उनके बच्चों ने कहा, मम्मा ये हर महीने वेस्टीज पैसा क्यों भेजती है? तो उन्होंने एक लाइन बोली, आपके पापा एक ऐसा काम करके गए हैं जो ये पैसा आता रहता है, ये पैसा आता रहता है। जस्ट इमेजिन। यही नहीं, सुदर्शन मोहंती, उनकी वाइफ शिवानी मोहंती, मुझे याद है अभी कुछ साल पहले जब सुदर्शन मोहंती जी की डेथ हुई, तो जो वो भी हाउसवाइफ, एक लड़की एक लड़का, लड़की पायलट बनना चाहती थी। स्कूल से फोन आ गया कि अब आपके पति नहीं रहे तो आप अपनी बच्ची को हमारे स्कूल से निकाल लो, क्योंकि हमें लगता है अब आप फीस देने के लिए काबिल नहीं रहो। ये फोन आया शिवानी मोहंती को कि अब आप कहां से फीस दोगे इस स्कूल की? सो सॉरी टू से, आपकी औकात क्या है? वो ये कह रहे थे कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। तो शिवानी मोहंती ने एक आंसर दिया, और बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने कहा कि जो स्कूल से थे कि सर, मेरे पति एक ऐसा बिजनेस मेरे लिए छोड़ के गए हैं कि जिस क्लास में मेरी बच्ची पढ़ती है, मैं अगर चाहूं तो उन सब बच्चों की फीस मैं अकेले दे सकती हूं। उन सब बच्चों की फीस मैं अकेले दे सकती हूं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज का सही समय आत्मनिर्भर। मैं नहीं कह रहा, पूरा वर्ल्ड और सब कह रहे हैं कि हमें सबको अपने पांव पे खड़ा होना है। और वेस्टीज यही सब चीजों पे काम करती है कि आज फीमेल्स कहां से कहां पहुंच गई। जस्ट इमेजिन, कि बताने की जरूरत नहीं है, रेयर एंड डेयर कि वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म फोर्स 10,400, कि आज तो हिंदुस्तान, हम सब लोगों की प्रोटेक्शन भी एक फीमेल कर रही है। यही नहीं, 16 फीमेल फाइटर पायलट, 3 स्टार रैंक ऑफिसर्स, इंडियन एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। इंडिया को नीचे से देखा जाता था स्पोर्ट्स में जब भी अंक तालिका आती थी, बट आज बहुत प्राउड होता है, फर्स्ट 3 में इंडिया का नाम आता ही आता है, फर्स्ट 3 में इंडिया का नाम आता है। जस्ट इमेजिन, कितनी फीमेल्स जिन्होंने आज कितना बड़ा रिकॉर्ड हम सब लोगों के लिए, और ये बता दिया कि एक फीमेल क्या कर सकती है। ये केवल 100% है। आप सोचते क्या हो? ऑल थॉट प्रोसेस। एक छोटा सा वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। सोना लिया है। मेरा पहला दिन 6,000 का था। लोगों ने समझाया महंगी शौक मत पालो, शौक होता तो छोड़ देते, बड़ी जुनून था। उन्होंने कहा चाकू पकड़ो और सब्जी काटना सीखो, पर मैंने तो तलवार उठा रखी थी। माँ ने अपना सोना गिरवी रखा और कहा, तुम खेल, कॉलर काला हो जाए, पर जब सवाल ना हो थकने का, तब होता है शर्मिंदा। भावनी देवी, a small girl, जिसने आज पूरा रिकॉर्ड बना दिया। जस्ट इमेजिन, नंबर ऑफ फीमेल्स क्या क्या कर रही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इवन आज तो शार्क टैंक में भी फीमेल्स आ रही हैं। जस्ट इमेजिन। हाँ, आपने मेरी फोटो तो देखी होगी ना उनके साथ, नहीं देखी? अरे आप लोगों को तो अभी जो कंवल ने बताया, एनक्रॉती के साथ, जिनके साथ हमारा ऐप है स्पेशल, अभी हम लोग इटली में थे, वेस्टीज मैनेजमेंट, इटालियन प्राइम मिनिस्टर स्पेशल हमारे स्टॉल पे देखने और विजिट करने आई, जिसकी फोटोग्राफ हमने डाली है। स्पेशली इटालियन प्राइम मिनिस्टर। जो प्रोडक्ट आप लोग लेते हो उसके पीछे इतनी साइंटिफिक रिसर्च और ये सब चीजें हम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तक, जस्ट इमेजिन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर खुद आई, वहां पे थी हमारे साथ, उन्होंने देखा कि क्या हमारे इंडियन ब्रांड मिस्टर मिलान और वेलिनो ये सब देखे, वहां के सारे देखे, और ये सारे प्रोडक्ट जो हम आपको देते हैं वही, जैसा कंवल बता रही थी, फॉर्मुलेशन वहीं से आती है, सारा कुछ वहीं से होता है। कि आज कितनी फीमेल्स जो क्या क्या कर रही हैं बताने की जरूरत नहीं। इवन
विनीता शुगर कॉस्मेटिक की मालकिन या गजल, ये सब भी वही थी जो हमारे से मिलने आई वहां पे। जस्ट 6 चीजों पे आपको काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले एजुकेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, सेंसिटिविटी एंड इक्वालिटी। अभी यहाँ पे फीमेल आएंगी जो बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, मेल और फीमेल आज इक्वल हैं, तो काम में क्यों नहीं? यहाँ मिसेज अंजू डबराल, अंजू जी कहाँ बैठे हो? अच्छा पीछे बैठे होंगी वो। तो अभी कल मैं मिला उनसे, तो कह रही उनके जो जेठ जी हैं उन्होंने मेरे को बोला, अरे सर ये सुबह 7:30 बजे योगा क्यों रख दिया? मैंने कहा क्यों 7:30 बजे योगा क्यों ना रखूं मैं? कह रहे फीमेल्स का तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का टाइम होता है। तो मैंने कहा इनके पति नहीं बना सकते क्या? तो पति साथ में ही बैठे थे। अब मैंने कहा तो वो मना कैसे करे? कह रहे नहीं सर मैं बना लूंगा। मैंने कहा अगर हेल्थ सही नहीं रहेगी और मेंटल और फिजिकल हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, ये जुम्बा क्या मेरे को थोड़ी करना है? वैसे मैं भी कर रहा हूं, राइट? बट जस्ट इमेजिन, मैं चाहूंगा कल सारी फीमेल, कल तो छुट्टी है वैसे, परसों मंडे को जो भी सेशन हो 7 o'clock और 7:30, आप सब फीमेल्स को अटेंड करना ही करना है। दिस इज फॉर यू। वेस्टीज आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल, सब चीजों के बारे में सोच रही है। नहीं तो हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? हमारे को भी क्यों, क्या फर्क पड़ता है? हम भी सोच सकते हैं। नो, हम सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने ऊपर काम करो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी स्टैंड फॉर स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस, एम्पावरमेंट, हर चीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी द वन हु डजंट नीड द सपोर्ट। ऐसा बनना है दोस्तों कि हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट इज रेडी टू बी द फाइनेंशियल सपोर्टर फॉर द वंस इन नीड। हम तो दुनिया की मदद करेंगे, हमें ऐसा बनना है कि लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, बट हमें किसी को भी अगर फाइनेंशियली चाहिए, जैसे भी चाहिए, इमोशनली, हम लोगों की मदद करेंगे। एक फीमेल जो ये कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्टीज क्या क्या कर रही है? आज मेरे जाने के बाद कुछ फीमेल्स यहां पे आएंगी और वो खुद बताएंगी आपको कि आज वो क्या कर रही हैं। उनकी लाइफ 10 डिग्री नहीं, 20 डिग्री नहीं, कितने डिग्री चेंज हुई, ये खुद आपको उनके पास आने के बाद पता चलेगा। बट थैंक यू, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में ये दृश्य, जब इतनी फीमेल्स यहां पे बैठे हैं, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आपकी जिंदगी भी वेस्टीज से इंपैक्ट हुई है, इसीलिए आप भी यहां हो। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां वेस्टीज के लिए, जो आज करोड़ों लोगों की जिंदगियों को किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है, उसके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड